हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। होपफुली आप सभी ने हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम को ज्वाइन किया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। इंडियन ज्योग्राफी से हम सीरीज कर रहे थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है पुराने एग्जामिनेशंस की कलेक्शन है जो कि एसएससी, आरआरबी या डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में जो है वो आए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे हम आज का क्वेश्चन। मैंने लास्ट में आपको एक क्वेश्चन जो है वो होमवर्क के लिए दिया गया था कि विच ऑफ द फ्लोइंग सिटी इज कॉल्ड द जीरो माइल सेंटर। तो किस सिटी को कहा जाता है जीरो माइल सेंटर? क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी लोकेशन जो है इंडियन ज्योग्राफिक सेंटर पे पड़ती है। तो वो सिटी होगी वो नागपुर। तो याद रखेंगे नागपुर सिटी को जो है वो कहा जाता है जीरो माइल सेंटर। अच्छा, नागपुर कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। नागपुर जो है वो थर्ड लार्जेस्ट सिटी है एंड विंटर कैपिटल भी है महाराष्ट्र की। तो याद रखेंगे। और अगर हम देखेंगे पॉपुलेशन के हिसाब से तो ये 13th लार्जेस्ट जो है वो सिटी है महाराष्ट्र की। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर फ्लोज इन द रिफ्ट वैली। तो दिए गए 4 ऑप्शन है यमुना, कावेरी, सोन एंड ताप्ती। इनमें से पूछा गया कि वो कौन सा रिवर है जो कि फ्लो करता है रिफ्ट वैली से। रिफ्ट वैली क्या होता है? मैडम ने आपको जो है ऑलरेडी ज्योग्राफी के पहले लेक्चर में जो है पूरी जो फिजियोग्राफी जो है समझा दी है। ठीक है। अब देखिए नर्मदा एंड ताप्ती जो है ये यहाँ पर जो है ये रिवर जो है इससे इधर यहाँ से जो है फ्लो होगा। तो इसमें जो है यहाँ पर जो है आपका सही आंसर जो है वो रिफ्ट वैली के लिए जो होगा वो ताप्ती होगा। ठीक है। तो ये 2 रिवर है नर्मदा एंड ताप्ती जो कि फ्लो करते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन हमको आपको दे देते हैं कि ताप्ती जो रिवर है इससे रिलेटेड। तो ताप्ती रिवर जो है ये फ्लो करता है बिटवीन द गोदावरी एंड नर्मदा रिवर के बीच में जो है ये फ्लो करेगा। और ये रिवर जो है फ्लो करता है इन द रिफ्ट वैली। ताप्ती रिवर जो है इज अ कहाँ पर है इसकी लोकेशन देखेंगे। इज अ रिवर इन सेंट्रल इंडिया में जो है ये रिवर है बिटवीन द गोदावरी एंड नर्मदा रिवर विच फ्लोज वेस्टवर्ड बिफोर ड्रेनिंग इनटू द अरेबियन सी। तो ये जो है वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है। तो ये फाइनली कहाँ पर जाते हैं? ये जाते हैं कहाँ पर? हमारे अरेबियन सी में। तो इस रिवर की जो लेंथ है वो क्या है? 724 जो है वो किलोमीटर है। इसका ओरिजिन की अगर हम बात करेंगे तो एमपी जो है वो इसका ओरिजिन रहेगा। आगे चलते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ जो है चलेंगे। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है कि हाईएस्ट पीक बताइए ईस्टर्न घाट में। तो ईस्टर्न घाट में जो है हाईएस्ट पीक है उसके बारे में हमें यहाँ पर पूछा गया है। तो आप जानते हैं ईस्टर्न घाट्स के बारे में, तो उसकी जो है वो हाईएस्ट पीक है। तो ईस्टर्न घाट्स में हमारे पास जैसे स्टेट्स कौन कौन सी आती हैं? उड़ीसा आता है, तमिलनाडु, आंध्रा जो है ये जो हमारी जो है वो ईस्टर्न घाट्स में आती है। तो यहाँ पर जो है बताइए कि कौन सी होगी। पहला है अन्नामुडी। अन्नामुडी जो है आप जानते होंगे कि अन्नामुडी जो है वो हाईएस्ट जो पीक है वो वेस्टर्न घाट की है, वो ईस्टर्न घाट की नहीं है। ठीक है। तो वो टालेस्ट पीक है पेनिनसुलर इंडिया में। अच्छा, बात करेंगे अन्नामुडी की जो है अगर हम पूछे जाएंगे इसकी जो हाइट है वो कितनी है, तो ये तकरीबन जो है ये 26 से 2700 जो है वो मीटर जो है वो इसकी हाइट है और ये केरला के अडुकी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। फिर हम देखेंगे जो है महंदरगिरी। ठीक है। महानदरागिरी जो है ये माउंटेन जो है ये जो है बेसिकली जो है ये उड़ीसा में पड़ता है। और अगर हम देखें दिए गए ऑप्शन में से तो यही जो है वो हाईएस्ट पीक होगी ईस्टर्न घाट की, क्योंकि इसकी जो हाइट है तकरीबन 1500 मीटर है। लेकिन यहाँ पर एक रिसेंट जो है वो स्टडी हुई है जिसकी वजह से जो है मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि एक और जो है पीक है आंध्र प्रदेश में जिसका नाम है जिंदा गद्दा पीक। ठीक है। जिंदा गद्दा पीक जो है वो 1690 किलोमीटर 1690 मीटर है उसकी हाइट। ठीक है। तो इससे भी ज्यादा है। तो दिए गए ऑप्शन जो है इसमें इसके हिसाब से जो है महंदरागी जो है यही जो है वो सही आंसर होने वाला है। फिर आप तो जानते हैं कंचनजंगा जो है इसके बारे में तो आप जानते हैं। ठीक है। तो और चलिए इतना और खास ही है। तो सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? सही आंसर आपका इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी होगा। देखिए करंट अफेयर की वीडियोस जो है वो डेली बेसिस पे अपलोड हो रही है। उसमें हम करंट अफेयर जो लास्ट 1 ईयर का है वो हम कवर कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। अब करंट अफेयर जो है हर किसी एग्जामिनेशन में, चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन जेके, एसएसबी, एसएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो उसमें आने वाला है और वो 1 साल का लास्ट करंट अफेयर कम से कम आप करके जाएंगे। ठीक है। तो आप देखिए हमारे ही होम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जो है वो अपलोड हो रहा है। अब क्वेश्चन है लेक से रिलेटेड। वेयर इज द लोकटेक लेक सिचुएटेड?
तो बताइए लोकटक लेक जो है वो कहाँ पर है? लोकटक लेक जो है आप सभी जानते होंगे कि मणिपुर में काफ़ी फ़ेमस लेक है और जो है लोकटक जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ की जो है ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी है। ये मणिपुर की जो है मोइरंग जगह पर जो है ये लोकेटेड है। और आप जानते हैं इसमें जो नेशनल पार्क है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है जो कि ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है पूरी दुनिया में, वो भी यहाँ पर है। तो इतना इतना आप जो है इसके लिए जान लीजिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो देखिए इसका आंसर जो है वो मणिपुर है और कुछ फैक्ट है, पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और क्वेश्चन नंबर जो है मेरे ख्याल में 30 से ज़्यादा हो चुके हैं ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडी सेपरेट द अंडमान फ्रॉम द निकोबार? तो वो कौन सी वाटर बॉडी है जो कि सेपरेट करती है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को? ऐसे हमारे पास पूछा जाता है मालदीव्स और जो है मिनिकॉय आइलैंड के बारे में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार के बारे में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडी है जो वो सेपरेट करती है अंडमान को निकोबार से? तो यहाँ पर 11 डिग्री है, गल्फ ऑफ मन्नार है, 10 डिग्री चैनल है और अंडमान सी है। तो सही आंसर जो होगा वो आपका होने वाला है 10 डिग्री चैनल। क्या होने वाला है? 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार को जो है वो सेपरेट करते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी, थोड़ी कुछ फैक्ट भी जान लेते हैं। तो आंसर जो होगा आपका क्या होगा? 10 डिग्री चैनल होगा। तो देखो अंडमान और निकोबार का जो एरिया है वो कितना है? 8,249 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। कैपिटल के बारे में पूछा जाए तो कैपिटल इसकी जो होगी वो क्या होगी? पोर्ट ब्लेयर होगी। लैंग्वेजेस यहाँ पर बंगाली, हिंदी, निकोबारी, तेलुगु, तमिल, मलयालम बोली जाती है। पॉपुलेशन जो है वो 3.5 लाख के जो है वो आसपास है। और इसके अलावा जो है पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे तो 43 होगी। मेल्स जो है उनकी तकरीबन 1,92,000 जो है पॉपुलेशन है। सेक्स रेशियो 846 है। लिटरेसी जो है काफ़ी ज़्यादा है। और अगर हम जो है लोकसभा सीट और राज्यसभा की बात करें तो लोकसभा की सीट जो है सिर्फ एक सीट जो होगी वो लोकसभा में होगी अंडमान से। राज्यसभा में कोई भी सीट नहीं है। इनकी जो जुडिशरी की बात करते हैं तो वो जो होगा वो कलकत्ता जो होगा वो होगा। ठीक है, तो कलकत्ता हाई कोर्ट जो है वो होगा। ये फैक्ट है इससे रिलेटेड। और आप जानते हैं कि इसमें सैडल पीक भी है नॉर्थ अंडमान में जिसकी 732 मीटर जो है वो हाइट है। इसके अलावा जो है इसे जो है काला पानी भी कहा जाता है। अंडमान निकोबार को जो है आप जानते हैं कि काला पानी भी कहा जाता है। इंदिरा पॉइंट भी जो है यहाँ पर आपको मिलेगा जो पिग्मेलियन पॉइंट आपका है। हम पढ़े हुए हैं वो पिग्मेलियन पॉइंट्स के बारे में पहली ही जियोग्राफी की वीडियो में। आगे चलते हुए अगला क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर ओरिजिनेट एज वेल एज एंड्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया? तो वो कौन सा ऐसा रिवर है जो कि इंडिया की टेरिटरी से शुरू होता है और इंडिया की टेरिटरी में जो है वो खत्म भी होता है? पहला ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र। हम जानते हैं ब्रह्मपुत्र जो है वो तो चाइना से तिब्बत से वो मानसरोवर से शुरू होता है, फिर चाइना से होते हुए अरुणाचल और अरुणाचल से असम, असम से होते हुए बांग्लादेश जाता है। इंदस की बात करेंगे, इंदस जो है वो तिब्बत, चाइना, लद्दाख और फिर जो है ये फाइनली पाकिस्तान जाता है। ठीक है, फिर कोसी जो है फाइनली भी बंगाल में होगा जाएगा। तो चंबल रिवर जो होता है ये सही आपका आंसर होने वाला है। चंबल रिवर जो है वो आपका सही आंसर होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट होंगे, जान लीजिए। देखिए ये हमारे पास रिवर बने हुए हैं। तो चंबल जो है वो कितना किलोमीटर है? 1024 जो है किलोमीटर है। ये मध्य प्रदेश राजस्थान से गुजरता है और फाइनली जो है वो यमुना से मिल जाता है उत्तर प्रदेश में। तो चंबल रिवर जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से होता है? फ्रॉम द सिंगर चौरी पीक। ये सिंगर चौरी पीक कहाँ पर है? जो हमारी विंध्या रेंज है इन यहाँ पर जो है ये पीक होगी नॉर्दर्न स्लोप में। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो जानना। बाकियों के लिए जो है इन्फॉर्मेशन दी है कि इंडस कहाँ से निकलता है, ब्रह्मपुत्र और कोसी रिवर जो है इनके बारे में जो है दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास लेक से रिलेटेड है, काफी अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है और सभी जानते भी होंगे इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया? तो वो कौन सी है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया? तो सही आंसर जो आपका होने वाला है वो होने वाला है वुलर लेक। आप जानते हैं कि वुलर लेक जो है जिसका एरिया तकरीबन 97 जो है स्क्वायर किलोमीटर है, ये हमारी जो है लार्जेस्ट है फ्रेश वाटर लेक जो है वो इंडिया में।
अच्छा, बात करते हैं लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इंडिया में वो कौन सी है, वुल्लर है। इसके अलावा अगर हमारे पास पॉइंट आ जाए तो ये देख लीजिए, इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं या पढ़ेंगे एक एक कर कि लार्जेस्ट अगर सेलाइन वाटर पूछा जाए तो वो चिलिका लेक होगी उड़ीसा में। चिलिका लेक उड़ीसा में जो है ये लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक होगी। अगर हाईएस्ट लेक की बात करेंगे तो ये चोलामू लेक होगी सिक्किम में, ये हाईएस्ट लेक होगी इंडिया में। लॉन्गेस्ट लेक की बात करेंगे तो केरला में जो है वेम्बनाड लेक जो होगी वो केरला में होगी, ये लार्जेस्ट होगी, सॉरी लॉन्गेस्ट होगी। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक की बात करेंगे तो आप जानते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है, जो रिहन डैम है, ये हमारा लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक होने वाला है इंडिया में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग सॉइल इज रिलेटेड टू द टर्म रेगर। रेगर जो टर्म है इससे ये किस सॉइल से जो है वो रिलेटेड है, ये क्वेश्चन जो है बेसिकली पूछा गया है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। विच ऑफ द फ्लोइंग सॉइल इज रिलेटेड टू द टर्म रेगर, तो ये हमारा सही आंसर होगा ब्लैक सॉइल और द कॉटन सॉइल जो होगा ये आपका सही आंसर होने वाला है। देखिए इसे एक और नाम से भी हम जानते हैं इसे, ठीक है, चरनोजेन के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं आपको जो है इसके बारे में बता देता हूँ, थोड़े से फैक्ट जो है मैं लिख के लाया हूँ। चलिए देखिए आपका ऑप्शन जो है वो बी है। अब देखिए यहाँ पर जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड द चरनोजेम, इसे चरनोजेम भी कहा जाता है। ये ब्लैक कलर की सॉइल होती है, क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर जो है हाई परसेंटेज ह्यूमस का होता है, हाई परसेंटेज फास्फोरिक एसिड का होता है, फास्फोरस और अमोनिया का होता है। और जो चरनोजेम है ये वेरी फर्टाइल होगी एंड कैन प्रोड्यूस हाई एग्रीकल्चर यील्ड विद इट्स हाई मॉइस्चर स्टोरेज कैपेसिटी। देखिए पहली वीडियो में हम एलुवियल सॉइल के बारे में क्वेश्चन लाए थे, फिर हमने रेड सॉइल के बारे में लाया और आज हम ब्लैक सॉइल के बारे में लाए हैं। और ब्लैक सॉइल के बारे में याद रखेंगे कि कॉटन कल्टीवेशन के लिए जो है ये सूटेबल रहती है। इसके अलावा जो है ये इसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो भी जो है वो मतलब मॉइस्चर स्टोरेज जो कैपेसिटी है वो भी बेटर है। रेड सॉइल की जो है बहुत कम थी और इसमें ह्यूमस ज़्यादा है, रेड सॉइल में ह्यूमस नहीं था, बहुत कम था। ठीक है, तो इसका कलर जो है वो ब्लैक है, याद रखेंगे। अब एक फॉरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा कि फेमस स्पीसीज ऑफ द ट्री, उस ट्री का नाम जो है वो सुंदरी है। तो एक ट्री हमारे पास होगा, उस ट्री का नाम जो है वो सुंदरी है। ये ट्री जो है बेसिकली मैंग्रोव फॉरेस्ट में जो है उगता है और आप जानते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट हमें सुंदरबन में मिलते हैं। सुंदरबन डेल्टा में जो है हमारे पास मैंग्रोव फॉरेस्ट ही होंगे। तो सुंदरी जो है एक स्मॉल मीडियम साइज जो है एवरग्रीन ट्री है विच इज फाउंड इन द आइलैंड जोन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया। अच्छा, बोटेनिकल नेम अगर इसका पूछा जाएगा वो आप क्या जानते हैं? तो बोटेनिकल नेम जो सुंदरी का है होगा वो हेरिटेरिया लिटोरेल्स होगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे सुंदरी के बारे में। मैं इसकी फिगर आपको दिखा देता हूँ और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देखिए आपका आंसर जो है वो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, तो आप नीचे देख लीजिए ये इसकी फिगर है। तो इस प्लांट को जो है वो सुंदरी जो है कहते हैं। तो इसका बोटेनिकल नेम है, ये देख सकते हैं आप, जो मैंने आपको बता दिया, हेरिटेरिया जो है लिटोरैलिस एट जो है वो इसका बोटेनिकल नेम है। कहाँ पर मिलता है ये? सुंदरबन इन द वेस्ट बंगाल स्टेट में मिलता है, अंडोमान में भी, आइलैंड में भी जो है ये मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है कुछ क्वेश्चन थे। चलिए और एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग बायोस्फीयर रिजर्व वाज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहला जो है कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व बनाया था? तो आप सभी जानते होंगे कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये पहला बनाया था। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है बेसिकली कहाँ पर है? ये हमारी 3 स्टेटों में होगा, कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु, इनके जंक्शन पे होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इसका पार्ट जो होता है वो तमिलनाडु में जो है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो है नीलगिरी तार भी मिलेगी जो तमिलनाडु का स्टेट एनिमल भी है। अच्छा, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कब बनाया है, जैसे कि आप जेकेएसएसबी में डेट भी पूछी जा रही है, चाहे नेशनल पार्क की बात करेंगे या डिफरेंट की, उनकी डेट्स पूछी जा रही है। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है 1986 में हमने 1986 में बनाया था। 88 में हमने जो है दो पर बनाए थे, नौकरेक और नंदा देवी बनाया था, और 89 में हमने चार जो है बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो बनाए थे। अगर हम टोटल बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेंगे, इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व होंगे। और अगर दुनिया में हम बात करेंगे तो पूरी दुनिया में जो है 727 है। और अभी जो 20 नए जो है वो रिजर्व जो है वो ऐड किए गए हैं। ठीक है, जिसमें से सऊदी अरेबिया का भी जो है वो पहली बार जो है वहाँ का एक बायोस्फीयर रिजर्व ऐड हुआ है। तो वो करंट अफेयर की चीज़ें हैं, तो वो उन्हीं में मैं कवर करूँगा और ज़रूर जो है ऐसी चीज़ें जो है कवर होगी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एनवायरनमेंट अगर आपका सिलेबस में है या किसी भी एग्जामिनेशन में ऐसा दे रहे हैं तो बायोडाइवर्सिटी एनवायरनमेंट है,
तो मतलब ये चीज़ें जो है आपकी ज़रूर फिर उसमें पूछी जाएगी, क्योंकि ये करंट अफ़ेयर है उसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो हम जो है वो चीज़ें भी कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को अगर पसंद आई है तो आप जो है अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम को जो है वो जॉइन कीजिए। विश यू गुड लक।